Assalamu alaikum and welcome. Today we are going to study about another parameter of the pharmacology. Thus we will continuing the pharmacokinetics. Pharmacokinetics में हमने पढ़े थे एक तो absorption, दूसरा उसमें होते हैं absorption के बाद क्या पढ़ा हमने absorption के बाद होती है distribution के बाद metabolism and metabolism के बाद excretion. And हमने absorption के बारे में पढ़ा various methods we studied in the absorption like let it be हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन था या हमारे पास एक्वस डिफ्यूजन था या हमारे पास कैरियर मीडिएटेड थे ट्रांसपोर्टर्स थे लाइक हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट था सोडियम पोटेशियम पंप या पी ग्लाइकोप्रोटीन इंपॉर्टेंट इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर या हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टर थे फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग या हमारे आयनिक पी के वैल्यू हमने उसमें पढ़ा। लेकिन इस बार हम देखेंगे सेकंड थिंग दैट्स व्हाट यू कॉल एज डिस्ट्रीब्यूशन। बात कहाँ से छेड़ी थी फार्माकोकाइनेटिक्स अगर पता याद ही होगा आपको कि फार्माकोकाइनेटिक्स मींस व्हाट अ बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी पहले हमने उसमें पढ़ा था एब्जॉर्प्शन के बाद आती है हमारे पास अनदर वन दैट्स व्हाट कॉल एज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे ना तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है हमारे पास हमने लेट्स सपोज हमने दिस इज अ पर्सन टुक द ड्रग बाय ओरल इनटेक और एंट्रो इनटेक या पैराएंडल इनटेक वेदर इट बी लोकल वेदर इट बी टॉपिकल वेदर इट बी एनी काइंड ऑफ जहां से भी नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेट्स सपोज ओरली ली है तो पहले उसकी क्या होगी उसकी पहले एब्जॉर्प्शन होगी। डिफरेंट मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन लिपोफिलिक हाइड्रोफिलिक है क्या है उस ऑन द टाइप देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन मेथड्स। लेकिन उसके बाद क्या होगा हमारे पास एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब हमारे ब्लड में आ गया तो ब्लड वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा हार्ट विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू द होल बॉडी एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन में आता है हमारे पास इट इज द मेथड या प्रोसेस जिसमें ड्रग इज इफ्लक्स्ड या पंप into the tissue या organ that's from systemic circulation. Systemic circulation से ड्रग को बाहर भेज देना towards the organ towards the tissue is what we call as distribution. It is the process which we call as distribution. अगर हम बात करेंगे distribution में हम एक important चीज कैलकुलेट करते हैं दैट्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल ये पैरामीटर जिसमें हमने पढ़ा था वो बायोअवेलेबिलिटी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ना इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करेंगे ना लेट्स सपोज आई टुक द आईवी ड्रग होगा तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा मान के चलते हैं दिस इज अ ब्लड वेसल लेट्स सपोज इट्स अ ब्लड हमारे पास कितना होता है पता ही होगा 0.08 लीटर पर केजी। अगर 70 केजी की बात करेंगे तो उसमें नियरली अप्रोक्सीमेटली 5.6 लीटर्स होते हैं दैट्स 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। अगर हम बात करेंगे ना उसके बाद लेट्स सपोज हमने इसमें ड्रग दी अगर मैंने इसमें ड्रग दी तो लेट्स सपोज मैंने एक ड्रग दी दैट इज 100% बायोअवेलेबिलिटी मतलब 100% वो ब्लड में आ चुकी है दैट्स इट्स आईवी लेट्स सपोज आईवी दिए है। अगर इसकी 100% बायोअवेलेबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम ये ड्रग यहाँ से कहीं नहीं जा रहा है मतलब इट इज इनसाइड द ब्लड तो इसकी क्या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी दैट्स हमारे पास लेट्स सपोज इसके 100 mg है तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी 100 mg इज प्रेजेंट इन 0.08 लीटर पर केजी इजंट इट या 100 mg इज प्रेजेंट इन 5.6 लीटर्स। उसके बाद अगर हम लेट्स सपोज हमने कुछ ड्रग दी उसकी लेट्स सपोज उसकी 25% बायोअवेलेबिलिटी है मतलब कि ब्लड में लेट्स सपोज मैंने 100 ग्राम दी 25 रहा इसमें और 75 बाहर चला गया। अगर 75 बाहर चला गया मींस 25 इज प्रेजेंट इन 0.08 लीटर पर केजी। अगर हमारे पास 100% लाना होगा इसमें तो कितना ब्लड चाहिए कंसिडरिंग हम वी सपोज दैट द ECF is same as that of plasma तो हमें कितना चाहिए अगर हमें 25 के लिए चाहिए 0.08 तो 75 100 के लिए कितना चाहिए 0.08 multiply 4 isn't it will be equal to 0.3 लीटर पर केजी। अगर उसके हिसाब से करेंगे तो वो बहुत ज्यादा ब्लड आएगा तो उतना तो नहीं है लेकिन इट इज अ हाइपोथेटिकल कांसेप्ट एंड वी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इसका मतलब हम यहाँ पे समझ सकते हैं मतलब कि अगर हमने जितना एक इसकी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है ज्यादा 0.32 इसकी कितनी है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन 0.08 लीटर पर केजी मतलब जितनी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उतना क्या होगा ड्रग विल बी प्रेजेंट आउटसाइड द ब्लड मतलब ड्रग होगा हमारे पास किसके पास
ड्रग आएगा हमारे पास टिश्यू या ऑर्गन के पास, जितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जितनी ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना ऐसे कह सकते हैं हम कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोपोर्शन या कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग outside the blood vessel, isn't it? उसके बट द कंसेप्ट इज हाइपोथेटिकल, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर क्या यूजेस है हमारे पास इस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए? पहले उससे पहले हम देखेंगे एक फार्मूला जो यूज होती है फॉर कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की। फार्मूला होती है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा mg mg पर लीटर mg कैंसर विल कम इन लीटर्स। उसके बाद अगर स्टडी अबाउट फैक्टर्स affecting distribution of drug, उसमें पहली बात हम देखेंगे ड्रग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक लाइक लिपिड सॉल्युबिलिटी, और दूसरा आता है इसमें प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स। अगर हम बात करेंगे ना फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन का पता ही है कि एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा वेस्कुलर की तरफ एक ड्रग के जाने को फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन व्हाट वी कॉल एज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद अगर हम लिपिड सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे ना, लिपिड सॉल्युबिलिटी की अगर जितना ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा, क्योंकि ब्लड में लिक्विड है तो ये क्या चाहेगा कि ब्लड से बाहर जाना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी। लिपिड सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर हम एट द साइमल्टेनियस बात करेंगे ना, अगर एक ड्रग बाइंड होता है विद द प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब कि अगर ड्रग बाइंड होता है विद एल्ब्यूमिन या अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, तो उसकी बात क्या होगा, ये बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इट्स बाउंड टू समथिंग। उसके जितनी ज्यादा बाउंडनेस होगी उतना ज्यादा फिर क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा कम। मींस प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन इज इनवर्सली प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना, उसके बाद क्या हमारे पास आता है, दिस वाज अबाउट दिस। उसके बाद देखेंगे हम कुछ हम देखेंगे कुछ ड्रग्स जिनकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होती है। अगर हम बात करेंगे ना क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन इज ओनली ड्रग जिसकी हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 15,000 लीटर, 15,000 लीटर क्लोरोक्वीन, एंड दिस इज यू हैव टू रिमेंबर हियर दिस वन ड्रग। उसके बाद दिस इज नॉट द ओनली प्राइमरी फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड वन हमारे पास आता है, जो कि हमारे पास सेकंड आता है कि फ्रैक्शन ऑफ कार्डियक आउटपुट। एक फ्रैक्शन ऑफ कार्डियक आउटपुट मतलब कितना ब्लड एक ऑर्गन की तरफ जा रहा है, जितना ब्लड ज्यादा जाएगा उतनी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी उसकी तरफ, एंड साइमल्टेनियसली विल बी द मोर विल बी द वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मोर विल बी द अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट देयर। That's what we call what is the importance of this volume distribution। अगर ये hypothetically हम लेते हैं तो importance क्या है इसकी? Importance is there, it is the only method, a hemodialysis। Hemo means blood, dialysis means filtration, मतलब ब्लड को फिल्ट्रेट करना is what we call as hemodialysis। अगर हम hemodialysis की बात करेंगे, certain drugs होते हैं, certain toxic drugs जिनके लिए ऑनली मेथड है रिमूवल के लिए। मतलब अगर एक ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई तो हम क्या करते हैं, हम उस ब्लड को लेते हैं टुवर्ड्स द आउटसाइड, मतलब सपोज दिस इज ड्रग, हम इसको लेते हैं आउटसाइड, यहाँ से होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ड्रग डिफ्यूज आउट होता है, तो ब्लड गेट्स प्यूरिफाइड सेम एज दैट ऑफ द काइंड ऑफ सेम है जैसे कि हम करते हैं डायलिसिस, उसी तरह है थोड़ा सा। लेकिन कुछ क्या होता है, इसी के लिए हमें इंपॉर्टेंट होती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब उतना वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू में चला जाएगा। इसीलिए हमारे पास जितना हाई बीडी होगा ना, those drugs having high BD will have, उनके लिए हमारे पास ये हेमोडायलिसिस करने का कोई फायदा है। लेकिन जिनके पास लो बीडी होगा ना, लो बीडी मतलब हाई बीडी होगा, तो जिनके पास लो बीडी होगा उनके पास हाई बीडी मतलब एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू में जाएंगे, लो बीडी होगा तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर में नहीं जाएंगे, तो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस हेमोडायलिसिस। एंड वी हैव सर्टेन ड्रग्स लाइक जिनमें कोई बेनिफिट नहीं है हमारे पास इस ये करने का, हेमोडायलिसिस करने का। उसमें एग्जांपल आता है हमारे पास डिजॉक्सिन, उसमें आता है हमारे पास, उसमें आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट, उसमें आता है एम्फेटामाइन्स,
उसमें आता है क्लोरोक्वीन जिसके हाईएस्ट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें आता है हमारे पास वारफेरिन। दीज आर द ड्रग्स जहाँ पे ये कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन वॉल्यूम लो, अगर एक ड्रग का लो बीडी है लेकिन उसकी प्लाज्मा बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, उसके लिए भी हम हेमोडायलिसिस नहीं करेंगे क्योंकि इट इज़ बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसमें हेमोडायलिसिस करने के लिए। दिस वाज ऑल अबाउट द एब्जॉर्प्शन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन। होप यू एंजॉयड इट, थैंक यू।